brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी परिवार तक नहीं पहुंची है और जो प्रशासन है वो उस लड़की का पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी चरित्र का पोस्टमार्टम करने में जुटा हुआ है। और जितनी उत्सुकता से और जितनी एक्टिव तरीके से यहाँ पर उतावलेपन से पुलिस पूरे कार्यक्रम, ये पूरा जो कांड हुआ है इसमें लीपापोती कर रही है, अगर उतनी ही उतावलेपन से और एक्टिव होकर के सही तरीके से जिन लोगों का नाम बताया है परिवार ने उनके पीछे लग गई होती तो अब तक कारण पता चल गया होता। और तीसरा, जो वहां के कप्तान साहब है जिनकी ड्यूटी है कि आप शांति व्यवस्था मेंटेन करें, जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली है और भाषा शैली है, मैं 100% तरीके से कह सकती हूँ कि पूरी गहरी संलिप्तता है उनकी। बीते कुछ महीनों से अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में हो रही तमाम आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। तमाम घटनाओं पे वो खुद जा रही हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पल्लवी पटेल खुद ही हैं। मैम, सबसे पहले तो ये कि अभी आप प्रतापगढ़ गई थी, एक बच्ची के साथ घटना हुई, उसकी मौत हुई, तो क्या आप देख करके आ रही हैं? और आजकल आप सरकार को कानून व्यवस्था पर बहुत घेर रही हैं, आपराधिक घटनाओं को, सीतापुर की घटना हो तो क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार और इनके पुलिस प्रशासन का मनोबल बहुत हाई है, लेकिन इन्हीं की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसी सरकार में इस वक्त अपराधियों का मनोबल सरकार से भी ज्यादा हाई है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहे आप सीतापुर में एक दिन दिहाड़े पत्रकार की हत्या का मामला देख लें, चाहे आप लखीमपुर में हत्या का कांड देख लें, चाहे आप जो सोराव इलाहाबाद में कांड हुआ है उसमें एक लड़की को दिन दहाड़े पेड़ पे लटका दिया गया, चाहे वो हत्याकांड देख लें, और चाहे सबसे रीसेंट जो प्रतापगढ़ में कल मैं गई हूँ विधानसभा रानीगंज में, उसमें एक नर्स थी और एक अस्पताल में कार्यरत थी, उसको मार करके फेंक देने की जो घटना है उसको आप देख लें। यहाँ पर अपराधियों का मनोबल बहुत ज्यादा हाई है और निसंदेह ये कहना गलत नहीं होगा कि आप बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, लेकिन ये घटनाएं कहीं ना कहीं आपके उस कहे हुए कथन पर तमाचा मार रही हैं। उस मामले में अरेस्टिंग्स भी हुई हैं, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया तो उन पे बलपूर्वक उसको हटाया गया क्योंकि वो लाश नहीं ले जाने, इस तरीके से प्रदर्शन। लेकिन आपने परिवार से बात की तो क्या कहानी निकल के आई? देखिए, परिवार से जब हमने बात की तो सबसे पहले परिवार न्याय इस बात पे चाहता है कि आप किसी भी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन हमें कारण तो बताइए कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, क्या हुआ है। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी परिवार तक नहीं पहुंची है और जो प्रशासन है वो उस लड़की का पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी चरित्र का पोस्टमार्टम करने में जुटा हुआ है। परिवार के पास कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपने रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करी थी, आपने परिवार को बताया पहले पोस्टमार्टम होगा बाद में एफआईआर होगी, ये कौन सा नया नियम आ गया है? और जब आपने 12-14 घंटे परिवार की रिक्वेस्ट के बावजूद जब आपने एफआईआर दर्ज नहीं की है, तब पुलिस ने ही सुनियोजित तरीके से पूरे परिवार को लाश के साथ सड़क में लाया गया है और बवाल करवाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के इसमें मिली भगत है। और जितनी उत्सुकता से और जितनी एक्टिव तरीके से यहाँ पर उतावलेपन से पुलिस पूरे कार्यक्रम, ये पूरा जो कांड हुआ है इसमें लीपापोती कर रही है, अगर उतनी ही उतावलेपन से और एक्टिव होकर के सही तरीके से जिन लोगों का नाम बताया है परिवार ने उनके पीछे लग गई होती तो अब तक कारण पता चल गया होता और उस परिवार को और उस मृतक लड़की को न्याय मिल गया होता। बात अगर आपने सीतापुर की घटना का जिक्र किया तो सीतापुर में भी आप गई थी वहां पे परिवार से मिलने के लिए, और पुलिस की टीम में अभी हालांकि घटना का खुलासा नहीं हुआ है। कैसे देखती हैं, चाहे सीतापुर की घटना हो, प्रतापगढ़ की घटना हो या लखनऊ की घटना हो? देखिए, ये तमाम चीजें प्रशासन के पूरे संलिप्तता के साथ हो रही है। मैं तो सबसे पहले प्रतापगढ़ के बारे में अगर बोलूं तो वहां पर जो लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे उतरे, उनके खिलाफ ही 200 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर दी। और जो मेन मुद्दा था कि उस लड़की की हत्या हुई है या मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, इस पे पर्दाफाश करने की बजाय वो 200 लोगों की धरपकड़ी की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है। कल हम परिवार से मिले, एसपी साहब से, कप्तान से बात करी और रात को ही उस परिवार के लोगों को फिर पकड़ लिया गया, मारा पीटा गया। तो आप कहीं ना कहीं जो मेन इशू है, जो मेन मुद्दा है, उसको डाइल्यूट करके इसको किसी और डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो हमारी प्रकरण से जुड़ी हुई 3 मांग हैं।
पहला तो ये है कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मृतका लड़की है उसके खिलाफ जो मुजरिम हैं उनको जेल भेजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दूसरा, जो 200 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की है, जिस आग को आपने स्वयं भड़काया था इस मेन मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, उनके खिलाफ वो करी हुई एफआईआर वापस करिए। और तीसरा, जो वहां के कप्तान साहब हैं जिनकी ड्यूटी है कि आप शांति व्यवस्था मेंटेन करें, जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली है और भाषा शैली है, मैं 100% तरीके से कह सकती हूं कि पूरी गहरी संलिप्तता है उनकी, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। एसपी प्रतापगढ़, जी, एसपी प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल जी। एक सवाल ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार तो कहती है कि अपराधी या किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, छोड़ा नहीं जाएगा। यूपी से बाहर भी अगर अपराधी होगा तो उसको कानून के हिसाब से सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर क्राइम होगा तो अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। तो सीतापुर में अपराधी अभी तक कैसे खुला घूम रहा है जब पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या करी जाती है। यहीं लखनऊ राजधानी की बात कर लेते हैं। हजरतगंज में एक रिटायर्ड जज के घर पे जो खाना बनाने वाला एक कर्मचारी रहा महेश निषाद, वो कैसे, क्योंकि मैं पुलिस के टॉर्चर से परेशान हो गया हूं। आप देख लीजिए प्रतापगढ़ में कैसे अपराधी 7 दिन हो गए हैं अभी तक घूम रहे हैं, और जो लोग मदद करने गए परिवार की वो जेल में ठूसे जा रहे हैं और मार खा रहे हैं। सुराव प्रयागराज में लड़की को पेड़ से टांग दिया गया, अभी तक कैसे उसके अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जितना मनोबल सरकार और सरकार के प्रशासन का ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो सांप्रदायिक मुद्दों को उठा करके मेन मुद्दों से जिस प्रकार से लीपापोती कर रहे हैं, तो उसमें अपराधियों का मनोबल इस सरकार से ज्यादा बढ़ा हुआ है। बेलगाम हो गया है प्रशासन और उससे ज्यादा बेलगाम है अपराधी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अगले सत्र में भी आवाज उठाएंगी आप? जी बिल्कुल। अगर इस प्रदेश की सरकार 25 करोड़ जनता के सामने झूठे परचम फैला करके, झूठी बातें कह करके वाहवाही लूट रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो कोई ना कोई तो सवाल पूछेगा ना। मैं सदन में गई हूं और जनता ने मेरा जो एक ड्यूटी है, मेरी जो ड्यूटी निर्धारित करी है विपक्ष में, तो मैं वहां खड़े होकर के सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ जो ये तमाम प्रकरण पिछले 1 महीने में हुए हैं और जिससे आम जनमानस बहुत भयभीत है, मैं इस पर सवाल जरूर पूछूंगी। धन्यवाद। ये अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल, जिनका कहना था कि चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, सीतापुर की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, प्रयागराज के सोराव की घटना हो, ये तमाम घटनाएं सिर्फ अपराधियों के बेलगाम होने की वजह से हैं। पुलिस प्रशासन ऐसी तमाम घटनाओं में सिर्फ लीपापोती कर रहा है और जिसकी वजह से पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया।